हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आगे पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर नंबर 13, ठीक है ना। जिसमें जो चैप्टर का नाम है क्या है, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नाम है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। अब देखिए, विद्युत धारा क्या है, विद्युत क्या है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो जो हमारा चैप्टर है उसकी बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। कि विद्युत धारा क्या है, इसको आज हम परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो ये 1 से 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है ना। तो आप इसको सेव कर लीजिए कॉपी में साइड में, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन का आंसर हमारे, ठीक है। कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। कह रहा है जो चुंबकीय धारा है उसके चुंबकीय प्रभाव क्या है, सॉरी विद्युत धारा है उसके चुंबकीय प्रभाव क्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव को समझाइए, क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिख रखा है आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है विद्युत धारा किसी धातु या विद्युत चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। हम कह सकते हैं कि यदि कोई धातु है, ठीक है ना, कोई धातु है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगी, इसके समानुपाती होगी, ठीक है ना। कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे विद्युत धारा किसी धातु या विद्युत चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रवाह दर को एम्पियर में ए मापा जाता है, ठीक है ना। मतलब एम्पियर ये इस प्रकार से जो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर में नापते हैं हम इसको, ठीक है ना। विद्युत धारा क्या है, मात्रक है, इसमें हम मापते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की जितनी प्रवाह की दर होगी उतनी क्या होगी, उस धातु के अंतर्गत विद्युत करंट की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा क्यों कह रहे हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे के लिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है यह विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। इसे आई से दिखाते हैं, ठीक है ना, आई फॉर करंट, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत धारा, ठीक। अब देखिए कह रहा है ये जिसको विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के लिए हम क्या कैसे पढ़ेंगे कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव है, ठीक है ना। तो चुंबकीय का मतलब कहाँ से आ रहा है, चुंबक का मतलब क्या हुआ, अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है ना। तो ये आकर्षित कहाँ से करेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, ठीक। तो हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के अंतर्गत से समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव एक ऐसा प्रभाव होता है जो कि विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब जो विद्युत धारा है, ठीक है ना, ये विद्युत धारा के कारण क्या होता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, ठीक है ना। क्योंकि ऊर्जा कैसी है हमारे पास में, सॉरी, कह रहे जो ऊर्जा है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा बोल देते हैं। और ऊर्जा हमारे पास क्या है, एक करंट के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कि विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन कह रहा है जब किसी धातु चालक में विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है जब मान लीजिए कोई हमारे पास में ये कोई धातु है, ठीक है, जब इसमें के अंतर्गत हमने क्या करा, विद्युत धारा को प्रभावित किया, ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा था उसके समीप चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें अब मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तेजी से, ठीक है ना। तो इसके चारों ओर, ठीक है ना, राउंड राउंड इस प्रकार से एक क्या होगा, क्षेत्र उसके ओर चारों ओर जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक है ना, जैसे ही ये क्षेत्र की रेंज में ये चीज आएगी तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, किसकी तरफ, ये जो लाइन है इसकी ओर ये आकर्षित होने लगेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो ऊर्जा थी इसमें जो प्रवाहित हो रही थी इसके अंतर्गत, ठीक है ना, इसके अंतर्गत एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, ठीक है ना। इस ऊर्जा के कारण इसमें क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। इस क्षेत्र के संपर्क में ये आई तो इसने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस कारण से हम बोल देते हैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस ऊर्जा के कारण इसने क्या करा, अपनी ओर आकर्षित कर लिया किस चीज को, जब मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा कोई भी धातु पदार्थ रखा हुआ उसके लिए, ठीक है ना। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है
तब उसके समीप चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, जो कि कई सारी चुंबकीय बल रेखाओं का संग्रह होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे जो हमने एक लाइन बनाई थी, इसके चारों ओर ये कर लिए, यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है ना। ये क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये और इनका क्या है, संग्रह है, बहुत सारी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या होती हैं, इसके राउंड राउंड वर्क करती हैं, जैसे ये है लाइन, ठीक है ना। तो इसके राउंड राउंड सब में ये वर्क करती जाती हैं, ठीक है ना। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं सारी की सारी, ठीक है ना। और इन्हीं का संग्रह क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करता है, ठीक है ना। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर कोई चीज इसकी ओर आकर्षित हो जाती है, किसकी ओर, ये जो आई है इसकी ओर कोई चीज आकर्षित हो जाती है, तो इसके कारण हम इसको बोल देते हैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो देखिए फिर कह रहा है, इन चुंबकीय बल रेखाओं का धातु चालक के द्वारा उत्पन्न अधिकांश क्षेत्र की मात्रा को उस विद्युत धारा स्रोत का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि जो चुंबकीय बल रेखाओं का संग्रह था, ठीक है ना, धातु चालक के द्वारा उत्पन्न अधिकांश क्षेत्र की मात्रा, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास धातु चालक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जनरेट हुई बहुत सारी, ठीक है ना, यहाँ पे जनरेट हुई, ठीक। फिर कह रहा है इनकी जितनी मात्रा होगी, ठीक है ना, इनकी जितनी मात्रा होगी, ठीक है ना, उस मात्रिका का अधिकांश भाग, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जितनी रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जितनी भी रेंज होगी इसकी, उस रेंज को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है ना। कह रहा है जिसको विद्युत का चुंबकीय प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। क्यों बोल सकते हैं चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि जितनी इसकी रेंज है, मान लीजिए कि हमने इसमें जब करंट दिया, ठीक है ना, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है, और चुंबकीय बल रेखा एक यहाँ पे जनरेट हुई, एक यहाँ जनरेट हुई, ठीक है ना, एक यहाँ पे जनरेट हुई, और लास्ट वाली यहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है ना। सेम एक यहाँ जनरेट हुई, एक यहाँ जनरेट हुई, एक यहाँ जनरेट हुई, एक यहाँ, और लास्ट वाली ये यहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ, ये इसके मतलब सबसे लास्ट वाली रेंज, ये भी इसकी सबसे लास्ट वाली रेंज किसके, यहाँ से, ये धातु के पास से, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, इसकी रेंज है, और यहाँ से तरफ की ये भी इसकी क्या रेंज है, और ये इसकी रेंज है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी अधिकांश मात्रा किसकी, चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या है, सारी की सारी बल रेखाएं किसके द्वारा, चुंबकीय बल रेखाएं, और किससे उत्पन्न हो रही है, विद्युत धारा के कारण, ठीक है ना। तो इन रेखाओं की अधिकांश मात्रा का क्षेत्र, ठीक है ना, अधिकांश क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं का क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। अब इस वस्तु के कारण अगर हम इस क्षेत्र का अनुमान लगाएं कि क्षेत्र कितना प्रभावी है, ठीक है ना, कहाँ तक प्रभाव डाल रहा है, तो इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कितना है, किसके द्वारा, इस चालक का, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र, या हम बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहाँ तक, इसका यहाँ तक, इस रेंज तक का है, ठीक है ना। देखिए, और फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे चित्र मैंने बना रखा है आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ से हम समझ सकते हैं हमारे पास में क्या एक धातु है, ठीक है ना, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और एम क्या है, एक छोटा सा एक कोई डिटेक्टर लगा हुआ, संसूचक लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसके कारण इसमें क्या है, एक बल रेखाएं जनरेट हुई हैं, जो इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और इसकी मैक्सिमम जो बल रेखा वो ये है, ठीक। और एम डिटेक्ट कर रहा है इसका जो चुंबकीय प्रभाव वो कहाँ तक का है, ठीक है ना, कहाँ तक का प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ तक का प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर आपके लिए, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। और अपने फ्रेंडों के साथ में डिस्कस करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।